बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलमी की एक और जहालत पेश करना चाहते हैं। आप पहले उसकी गुफ्तगू सुन लें, फिर इंशाअल्लाह हम उस पर तबसरा करेंगे। हम आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने तो असबाब के साथ दुनिया को जोड़ा हुआ है। नबी इस्लाम के सही मुस्लिम में आता है 4 दांत शहीद हो गए ग़ज़वा उहद में। जी नाज़रीन, आपने अली मिर्ज़ा की गुफ्तगू सुनी। सही मुस्लिम के हवाले से वो कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा उहद में 4 दांत शहीद हुए थे। यही बात इसने एक और जगह भी की है, वो भी आप मुलाहज़ा फरमा लें। ये करना पड़ेगा, दुनिया में तो एफर्ट करनी पड़ेगी। इस कायनात की सबसे बुलंद तरीन हस्ती इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म लगा है तो खून मुबारक निकला है, 4 दांत मुबारक शहीद हुए, खून का फवारा छूटा। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। अली मिर्ज़ा ने 2 जगह ये बात की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत शहीद हुए, जबकि सही मुस्लिम के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है और किसी भी हदीस की किताब में, बल्कि दुनिया की किसी मुस्तनद किताब में 4 दांतों के शहीद होने वाली बात नहीं है। तो हम आपको आज बताते हैं कि हकीकत क्या है, इसको धोखा कहाँ से लगा, ये कितना बड़ा जाहिल है। तो आइए आज आपके सामने हम इसकी तफसील रखते हैं। नाज़रीन, हकीकत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत शहीद हुआ था। सही मुस्लिम ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं सही मुस्लिम का टाइटल। इसमें 3री जिल्द है और ये सही मुस्लिम शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की उनके हाशिए और शरह के साथ छपी हुई है। दारुस्सलाम ने छापी है। चूँकि अली मिर्ज़ा भी दारुस्सलाम की मुस्लिम शरीफ का हवाला देते हैं, यानी दारुस्सलाम से छपी हुई सही मुस्लिम, इसलिए हमने उसी का स्कैन आपके सामने पेश किया है। ये आप देख रहे हैं, हदीस नंबर है 4642 4642। इसमें अल्फाज आप देख रहे हैं, कुसीरत रबायतुहु। इसी तरह 4645 नंबर हदीस में भी आप देख रहे हैं अल्फाज कुसीरत रबायतुहु। इसी तरह 4648, ये तीनों हदीसें करीब करीब हैं, एक ही बाब में हैं। इसमें भी आप लफ्ज़ देख रहे हैं युशीरु इला रबायतिही। तो एक दांत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहीद हुआ था, और वो दांत कौन सा था उसकी तायीन भी हदीस में है कि वो दांत था रबाई। रबाई दांत कौन सा होता है, इसके लिए इसी सही मुस्लिम जो सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब की शरह के साथ छपी हुई है, दारुस्सलाम से छपी है, तो इसी के तहत उन्होंने ये हाशिया लिखा है और इसकी शरह लिखी है। ये आप देख रहे हैं नीचे, वो लिखते हैं रबाइया, ये रा के फ़तह के साथ और बा और या की तख़फ़ीफ़ के साथ, यानी ये लफ्ज़ है रबाइयतुन, जैसे समानियतुन पढ़ा जाता है। तो कहते हैं ये वो दांत है जो सनिया के करीब होता है हर तरफ से, जो 2 दांत बिल्कुल दरमियान में सामने होते हैं, ऊपर भी नीचे भी, दरमियान में और सामने। तो वो 2 दांत ऊपर वाले, 2 दांत नीचे वाले, ये कुल 4 दांत हो गए। इन चारों दांतों को सनाया कहते हैं, और इन दोनों दांतों के साथ जो मिले हुए दांत हैं, ऊपर भी 2 दांत हो जाएंगे, दाईं जानिब और बाईं जानिब एक एक, और नीचे भी 2 दांत हो जाएंगे, एक दाईं जानिब एक बाईं जानिब। तो ये 4 दांत हैं, ऊपर 2 और नीचे भी 2। इनको रबाई कहते हैं, हर दांत को रबाई कहते हैं। तो ये 4 दांत हैं और इकट्ठे नहीं हैं, अलग अलग हैं। ऊपर भी एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है, मिले हुए नहीं हैं, दरमियान में 2 दांतों का फासला है। नीचे भी मिले हुए नहीं हैं। तो ये 4 दांत हैं। इन चारों में से हर एक को रबाई कहते हैं। तो रबाई कहने का मतलब यह है कि वो दांत शहीद हुआ था जो रबाई कहलाते हैं। तो इसी सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब ने इसकी शरह में लिखा भी है, वल्लती कुसीरत हियर रबाइयतुल यमुना अस्सुफला,
दाईं तरफ जो नीचे जो दो दांत हैं रबाई, उन नीचे दो रबाई दांतों में से जो दाईं तरफ वाला रबाई दांत है वो शहीद हुआ था। बहरहाल ये तो बात तय है कि एक ही दांत शहीद हुआ था और वो दांत वो था जिसको रबाई कहते हैं, और ये रबाई दांत कुल 4 हैं। उनमें से एक शहीद हुआ था। तो इस पर एक और हवाला भी हम आपको दिखा देते हैं शरह ज़रक़ानी से। ये देखें आपके सामने शरह ज़रक़ानी का टाइटल है, इसकी दूसरी जल्द है, बैरूत से ये छपी हुई है। तो इसमें आप देख रहे हैं वो इसकी तशरीह करते हैं लफ्ज़ रबाइया की, कि ये रा के फ़तह और बा की तख़फ़ीफ़ के साथ है, यानी रबाइयतुन लफ्ज़ है, और इसकी जमा इन्होंने लिखी है रबाइयात। यानी अगर इसको जमा के साथ ज़िक्र करना हो तो रबाइयात कहते हैं, अगर एक दांत के लिए लफ्ज़ बोलना हो तो रबाइयतुन कहते हैं, और हमारे यहाँ उर्दू में रबाई कह देते हैं। तो ये थी असल हकीकत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दांत शहीद हुआ था वो एक था, और वो दांत था रबाई, यानी जो 4 रबाई दांत हैं उनमें से एक था। अब अली मिर्ज़ा जहलमी को धोखा कैसे लगा? वो धोखा यूँ लगा कि इसने किसी उर्दू तर्जुमे में नहीं देखा होगा, क्योंकि इस हदीस का, ये हदीस जिस जिस किताब में है लफ्ज़ यही है रबाइयतुन, रबाइयतहु या रबाइयतिही, यानी रबाई का लफ्ज़ है, जमा का लफ्ज़ नहीं, वाहिद का लफ्ज़ है। और इस हदीस का तर्जुमा जहाँ जहाँ भी किया गया है उर्दू तर्जुमा, तो वहाँ 4 दांत का लफ्ज़ कहीं भी नहीं है, किसी भी किताब में 4 दांत के साथ तर्जुमा नहीं किया गया। असल मसला ये बना होगा कि लगता है ऐसे है मिर्ज़ा जहलमी साहब ने क़ियास किया होगा, और ये क़ियास कैसे किया होगा कि चूँकि अरबी में अरबाउन का माना होता है 4, तो यहाँ भी रबाइयतहु का लफ्ज़ है या रबाइयतिही का लफ्ज़ है, तो चूँकि ये लफ्ज़ मिलता जुलता था, इसलिए मिर्ज़ा जहलमी साहब ने समझा होगा कि शायद इसका माना भी 4 है। इतनी बड़ी जहालत कि इसको यानी एक आम से अरबी अल्फाज का फ़र्क भी मालूम नहीं है। और इस पर एक वाक़या याद आ रहा है कि जुलाहों का क़ियास एक दफ़ा हुआ था। उन्होंने किस तरह क़ियास किया था, जुलाहों का एक आदमी दरख्त के ऊपर चढ़ गया, खजूर के दरख्त के ऊपर, यह लतीफ़ा मशहूर है। तो उसको अब नीचे उतरना नहीं आता था। उसने आवाज़ दी अपने लोगों को, किसी की समझ में तरकीब ना आई कि इसको कैसे उतारें। अपने बाबे के पास गए, एक बूढ़े के पास, उसने कहा कि रस्सा इसकी तरफ फेंको, इसको कहो रस्सा पकड़े। तो फिर उसने कहा कि इसको खींचो। उन्होंने खींचा तो वो नीचे ज़ाहिर है गिरा और मर गया। वो हैरान हो गए, भी आप इतने ज़्यादा उम्र के हैं, तजर्बाकार हैं, तो आपने मशवरा अजीब दिया, ये बंदा मर गया। उसने कहा इसकी लिखी हुई होगी, मौत आई हुई होगी इसलिए मर गया, वरना इस तरीके से हमने बहुत सारे लोगों को कुएं से निकाला है। अब देखें, कुएं से उसने चूँकि इस तरीके से निकाला था, तो इस कम अकल आदमी ने ये समझा कि शायद दरख्त से भी इसी तरह ही उतारा जाएगा। तो यही हाल मिर्ज़ा जहलवी का है कि चूँकि अरबाउन का माना 4 है, तो ये रबाइयतुन का लफ्ज़ उसके साथ मिलता जुलता है, इसने समझा होगा कि शायद इसका माना भी 4 ही होगा। इसलिए हमारा मिर्ज़ा जहलवी को मशवरा है कि अपनी तरफ से तर्जुमा करने की और मफ़हूम समझने की कोशिश ना किया करें, किसी उर्दू तर्जुमे से ही देख लिया करें, किसी बाबे का किया हुआ तर्जुमा देख लिया करें। अगरचे ये बाबों के ख़िलाफ़ है और ज़ुबान दराज़ी करता रहता है, लेकिन ये बात यकीनी है कि उन्हीं बाबों के तर्जुमे के बग़ैर अली मिर्ज़ा चल भी नहीं सकता। तो इसको ख़ुद को अरबी बिल्कुल नहीं आती, ये अरबी किताब का एक सफ़ा भी नहीं पढ़ सकता। तो बहरहाल हमारा फिर भी यही मशवरा होगा कि जिन बाबों को रोज़ाना ये उन पर ज़ुबान दराज़ी करता रहता है, उन्हीं बाबों का चलो तर्जुमा कम अज़ कम देख लिया करो, अपनी तरफ से
अरबी अल्फाज के माना जो है बनाने की कोशिश ना किया करो। बहरहाल इससे आप ये भी अंदाज़ा कर लें कि ये बंदा वाकई इल्मी किताबी है, इसका इल्म और किताब के साथ कोई ताल्लुक़ है। फ़ैसला आपके हाथ में है, तो ये आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं। हमने आपके सामने इसकी हकीकत रख दी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।